हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों, सपने कौन नहीं देखता है? हम सब सपने देखते हैं, मैं भी सपने देखती हूँ, राज भी सपने देखता होगा। और हम अपने हर सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उस कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं जो हमें शोहरत दे सकती है। लेकिन ये जो सफर होता है अपने सपनों को कामयाबी में बदलने का, ये सफर आसान नहीं होता। खास करके जब एक महिला सपने देखती है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, घर का, परिवार का, समाज का, और उसके ऊपर अपने आप जो अंदर द्वंद चल रहा होता है उसका भी। तो आज हम ऐसी ही कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लेकर आए हैं और बात करेंगे कामयाबी की। क्यों राज? एब्सोल्युटली। तो हम शुरू करते हैं हमारा शो। हम बोलने देंगे आज की हमारी सफल महिलाओं को, क्योंकि आज का टॉपिक है सक्सेसफुल वुमेन, यू नो, एंड देयर स्टोरीज। तो हमेशा की तरह शो शुरू करने से पहले हम वेलकम करते हैं हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट एंड सक्सेसफुल वुमेन को। तो आज हमारे साथ है सोनाली निगम जी, शी इज एन एक्टर। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं आज मानसी अमलानी जी, शी इज एन ऑथर एंड अ ब्यूटीफुल होम मेकर। थैंक यू सो मच। एंड ऑन माय राइट हमारे साथ है भारती नायक जी, शी इज एन NLP ट्रेनर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में है BK रितु ठक्कर जी, सीनियर राज योगा ट्रेनर एंड हैप्पीनेस कोच। वेलकम रितु जी। थैंक यू सो मच। शो शुरू करने से पहले हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जो आज के टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहता है। नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वो शक्तिशाली इसलिए नहीं होती कि वो डरती नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो निरंतर सीखती, खुद को बदलती और आगे बढ़ती जाती है। एक नारी का जीवन आरंभ से ही कई परिस्थितियों का सामना करते शुरू होता है। एक सफल महिला में बहुत से गुण होते हैं। वो अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर होती है। उन्हें अपने सपनों पर और खुद पर पूरा विश्वास होता है। उनके अंदर एक गहन शक्ति होती है जो उन्हें बहुत सारी बाधाओं को पार करने और हमेशा सीखते रहने में साथ देती है। वो हमेशा खुद को इवैल्यूएट करती है और अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ में बदलती रहती है। वो इमोशनली मजबूत होती है और विपरीत परिस्थितियां उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। सफल महिलाएं दूसरों के आइडियाज और ओपिनियंस को हमेशा रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में किसी भी आइडिया को यूज करने से पहले वो पूरी तरह से इवैल्यूएट भी करती हैं। उन्हें लोगों से मिलना, सोशलाइज होना, दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बाधाएं सफलता के इस रास्ते में पत्थर बनकर उन्हें रोकती हैं, जैसे डिटर्मिनेशन और विल पावर की कमी, ज्यादा परफेक्ट होने की चाह, हर किसी को खुश रखने और खुश करने की कोशिश, साथ ही अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस न होना। लेकिन एक हिम्मतवान नारी इन्हें भी पार कर जाती है। ऐसी बहुत सी नारियां हैं जिन्होंने मुश्किल दौर से गुजरकर कामयाबी की मंजिल को पाया। उन्होंने न केवल सफल व्यवसाय खड़े किए, साथ ही अपने परिवार को भी संभाला। जिस दिन हर नारी अपने सपनों को जीना शुरू कर देगी, उस दिन से वो अपने सपनों को सच होते हुए देखना भी शुरू कर देगी। यहां जरूरत है विश्वास, दृढ़ता और लगातार प्रयास करने की। जब हम कामयाबी की बात करते हैं और स्पेशली महिलाओं की कामयाबी की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले भारती जी आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी स्टोरी भी बहुत वंडरफुल रही है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्टोरी भी शेयर करें, जिससे काफ़ी जो महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं वो भी मोटिवेट हो सके। मे बी वो भी इस चैलेंजेस को फेस कर रही हूँ। तो बीइंग अ वुमेन हमारे लिए बहुत आसान नहीं रहता है
और बहुत सारे पड़ाव और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो आज आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने लाइए जो आपने फेस किए अपने करियर में। लेकिन उससे पहले भारती जी, आपकी लाइफ की कुछ झलकियां देखते हैं। भारती नायक, आप एक जानी मानी लाइफ कोच हैं। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज पर मास्टर्स किया है। बहुत से प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए आप एक बेहतरीन NLP कोच हैं। विमेन इकोनॉमिक फोरम 2018 द्वारा इन्हें आइकॉनिक विमेन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल का पुरस्कार भी दिया गया है। लोगों की मदद करना एवं उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। पिछले 15 सालों से आपने लगभग 60,000 लोगों के जीवन का परिवर्तन किया है। आपका मानना है कि जीवन के हर कदम पर हमें सीखते रहना है और यही बात की प्रेरणा आप सभी को देती है। बहुत से कॉर्पोरेट, एकेडमिक और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए भी आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं। सतनाम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है और अपने सपने जब उसको साकार करने होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं। स्पेशली जब हम मेल डोमिनेटेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड जब हम देखते हैं। राइट। और मेरी शुरुआत हुई थी पहले चैलेंज से, जब मैंने मदरहुड को चूज़ किया और मैंने 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया। ओके। एंड इमीडिएटली मुझे कहा कि आपको इतना लंबा हम ब्रेक नहीं दे सकते, वी आर सॉरी। राइट। And that was hurting because I was choosing motherhood. But जैसे ही मैंने वो जो पढ़ाओ complete किया, that 6 months of time gave me that space to understand कि मुझे अब आगे मेरे लाइफ में क्या करना है, मुझे करियर में कैसे आगे बढ़ना है। And that gave birth to 2 of my companies called Inspire Learning and Inspire Human Potential Private Limited. And the main aim of starting this business was to inspire human potential. हमारे अंदर बहुत सारी talents and potentials रहते हैं, but we don't know how to tap them, and we need guidance at every moment. क्योंकि उस तरह का guidance शायद मुझे बहुत पहले मिला होता तो आज जो success मुझे मिला है वो बहुत पहले होती। So उसी तरह का मैंने ये business जो शुरू किया, the training companies जो मैंने शुरू की, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ छोटे छोटे चैलेंजेस से बड़े बड़े चैलेंजेस तक। क्योंकि एक जब हम कंपनीज में जाते हैं, मीटिंग्स के लिए जाते हैं, सो ऐसा नहीं देखा जाता है कि ये कंसल्टेंट है या ये एक ट्रेनर है या कोच है। ये देखा जाता है कि एक वुमन इज एंटरिंग द रूम, अब वो हमको क्या सिखाएंगी, वो हमें क्या कोच करेंगे। राइट। एक माइंडसेट पहले ही बन जाता है। माइंडसेट पहले ही। सो वो सारे बैरियर्स को तोड़कर हमें उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी स्पेस क्रिएट करनी है। और वो स्पेस क्रिएट करने के लिए काफी टाइम लगता है जी, बिकॉज वो माइंडसेट इतना रिजिड, इतना स्ट्रांग रहता है कि आपको हर पल प्रूव करना रहता है दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, यू कैन ऐड वैल्यू, यू कैन शो पीपल दैट दे हैव द पोटेंशियल। वो सारे चैलेंजेस को पार करते करते जब मैं आगे बढ़ी, दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, दोज आर पीपल, दे हैव देयर पेन्स, दे हैव देयर चैलेंजेस, दे हैव देयर सेट ऑफ issues that they are facing in this life. And I realized that by helping them transform those lives will serve the purpose that I have. And that's how I started doing this, helping them transform their lives. So over these years, more than 10 years हो गया है मुझे, I have helped 75,000 people in the corporates. Okay. जहाँ पर उनके किसी भी तरह के इश्यूज आते हैं, चाहे वो टीम वर्क रिलेटेड हो या लीडरशिप रिलेटेड हो, सो उनके चैलेंजेस को कैसे मैं ओवरकम हेल्प करती हूँ उनको ओवरकम करने के लिए. एंड दैट इज हाउ आई हैव कंट्रीब्यूटेड माय एंटायर लाइफ इन हेल्पिंग देम, सर्विंग देम. वाह, दैट्स ब्रिलियंट. इनफैक्ट भारती जी, जैसे आपने कहा, आपने 6 महीने का जो टाइम आपको मिला, दैट वाज अ चेंजिंग period for you because you gave birth to 2 companies.
जिसने आपके ड्रीम को एब्सोल्युटली रियलाइज करवाया। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है, कई बार वो मौका नहीं मिलता है और हम उस चीज़ को यूज़ भी नहीं कर पाते हैं अपने यूनिकनेस को पहचानने के लिए। बिकॉज एक बार आपने वो यूनिकनेस पहचान ली, देन सो मेनी चैलेंजेस केम, आप आराम से फाइनली यू गिव अप, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर हैप्पी बाय प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस टू पीपल टू फाइट थ्रू देयर चैलेंजेस। तो अगला सवाल हम पूछते हैं मानसी अमलानी जी से, जो एक होम मेकर हैं एंड शी टर्न इनटू एन ऑथर। जानेंगे उनकी ये स्टोरी होम मेकर से ऑथर तक की कैसे रही एंड what exactly motivated her to achieve this. But before we know this story, let's know a little more about Mansi Amlani ji. मानसी अमलानी। मानसी अमलानी एक पैशनेट होम मेकर हैं, 2 बच्चों की मां हैं और एक क्रिएटिव थिंकर भी हैं। उनका एक बहुत ही सफल अभियान लिंक्डइन वंडर वुमेन चला एंड पूरा भी हुआ। वो उसकी को फाउंडर हैं, जिसमें 6000 से ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स जुड़ी हुई हैं। वो लिंक्डइन लोकल हैदराबाद की को होस्ट भी रही हैं, जो ग्लोबल कम्युनिटी का एक्सटेंशन है। उन्होंने मुंबई से बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी में M.Tech भी कंप्लीट किया। उन्होंने एक बुक लिखी है 7 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम अ होम मेकर, जिसमें बताया गया है कि मदर पहली और बेस्ट टीचर होती है। ये बुक भी बिल्कुल उनकी ही शिक्षाओं के जैसे लीडरशिप की जर्नी को बहुत ही इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड कर देती है। इस बुक में उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और साथ ही ये बताया है कि कैसे हम बिजनेस और घर को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ये किताब हमें प्रेरणा देती है कि हम ऐसे लीडर बने जो लाइफ को बहुत ही अच्छे से समझते हों और मानवता के रास्ते में वैल्यूज भी ऐड करते चलें, जैसे कि प्यार और सम्मान देना, एक्सेप्टेंस रखना और अप्रिशिएट करना। सक्सेस के बारे में बताने के लिए मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूँगी। जब हम हैदराबाद में रहते थे, मेरे हस्बैंड एक कम्युनिटी रन करते थे लिंक्डइन लोकल हैदराबाद के नाम से। वो होस्ट हुआ करते थे और मुझे उन्होंने को होस्ट बनाया था। वो फ्रंट से लीड करते थे और मैं बैक एंड संभालती थी, कोऑर्डिनेशन, मील्स वगैरह देखती थी। ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट होता था जहाँ पे बिग कंपनीज के और बिग पोजीशंस पे जो लोग काम करते थे वो आते थे। एंड मैं सबका सुनती थी। जब सब अपना इंट्रोडक्शन देते थे, सब बताते थे कि मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ या काम करती हूँ, XYZ पोजीशन में हूँ। आप क्या काम करते हैं? कि मैं तो एक हाउसवाइफ थी, एक होम मेकर थी, घर पे रहती थी, घर संभालती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी। भला मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या देती? इसी सोच में मैं थी। तभी मेरे हस्बैंड वहां आए और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, इनसे मिलिए। शी इज द CEO ऑफ माई होम। मेरे घर को संभालती है, घर के लोगों का ख्याल रखती है और घर की चीजों का बड़ी ब्यूटीफुली मैनेज करती है। सो जिस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, उस इंट्रोडक्शन ने मेरा और वो सामने वाले व्यक्ति का सक्सेस के प्रति परसेप्शन ही बदल दिया। क्या सक्सेस होना मतलब पैसा कमाना ही है? क्या एक पर्टिकुलर रोल में आप हो उसे ही सक्सेस माना जाता है? क्या घर चलाना और इस बात का ध्यान रखना कि घर में किसी भी चीज का नुकसान ना हो रहा हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो समय का हो या चाहे रिसोर्सेस का हो, हर चीज का ध्यान रखना, क्या ये सक्सेस नहीं है? क्या अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश देना ताकि वो बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए, क्या ये सक्सेस नहीं है? बिल्कुल है। सक्सेस मेरे मानने से वो है जो आप जैसा सोचते हो और वो आप अगर बन पाते हो, then that is called successful। अगर आपने सोचा कि मेरे बच्चों को मुझे संस्कृत सिखाना है, संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा रही है, they should learn संस्कृत। आपने उन्हें संस्कृत के श्लोक सिखाए, अगर वो बच्चा बोल पाता है तो आप सक्सेसफुल हो वो प्रोसेस में। If you think you want to make a new dish today, you want to try something new, you take efforts, you learn the recipe, you make that new dish. So that's a success for you. So success is all these small processes and not a destination. You don't stop at one particular point of time. Right. यही सारी learnings जो मेरी थी in the journey of 9 years जब मैं एक होम मेकर रही,
यही सारी लर्निंग्स को कन्वर्ट किया मैंने एक बुक के फॉर्म में। मैं ऑथर बनी, लेखक बनी, और मैंने अपनी किताब लिखी 7 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम अ होम मेकर। एक होम मेकर के पास कोई भी फॉर्मल डिग्री ना होते हुए भी उसके जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, अप्रिसिएशन स्किल्स है, निगोशिएशन स्किल्स बता दो आप, कंपैशनेट नेचर जो है, इसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। जब भी मुझे बुलाया जाता है स्कूल्स में या टॉक शोज में सक्सेस के बारे में बताने के लिए, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सक्सेसफुल होना पैसा कमाना या कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे होने से तय नहीं किया जा सकता। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू सक्सेसफुल। राइट। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मानसी जी कि एक माइंडसेट भी बन गया है लोगों का कि अगर आप मनी नहीं कमा रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो देखा जाए तो गृहिणी जो है, जो घर को मैनेज कर रही है, वो तो जो बाहर जा रहा है उससे भी बेटर काम कर रही है, राइट? क्योंकि जो घर आ रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, उसका ध्यान भी तो रखने के लिए कोई चाहिए ना। और इन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए और आप ब्यूटीफुली अपने सारे रोल को निभाते हुए आप एक ऑथर बनी और आपने इतनी अच्छी बुक लिखी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। होम मेकर वही है जो घर के वातावरण को इस अनुकूल बनाती है ताकि घर के सभी लोग अपनी तरह से सक्सेसफुल हो पाए। Exactly. Because of you, I think men in the family can be successful also. So that credit should go to you. अगर महिला नहीं है घर पे आपको सपोर्ट देने के लिए, आप जब घर वापस आते हो, there is no proper care and food. Just imagine how life would be for men. And we have seen that how things go haywire when women don't pay attention to men in the family. तो यहाँ पर मैं आती हूँ सोनाली जी आप पे। आपने जो करियर चूज किया है, आई एम श्योर उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है। इट्स अ ग्लैमर इंडस्ट्री, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके भी अपनी कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। तो वी वांट टू हियर योर स्टोरी। तो यहाँ पे सोनाली जी आपसे पूछने से पहले आपकी लाइफ की कुछ झलकियाँ देखते हैं। सोनाली निकम, आप एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस और मॉडल हैं और हिंदी टीवी सीरियल्स में काम करती हैं। आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी टीवी सीरियल हम दोनों हैं अलग अलग से की, जिसमें सभी को आप मल्लिका की भूमिका में नजर आई थीं। आप वर्तमान में कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले हर फूल मोहिनी शो में शालिनी की भूमिका निभा रही हैं। आप अपने शो आधे अधूरे में जस्सी की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। 2017 में NTV के शो एक विवाह ऐसा भी में आपको एक महिला प्रधान के रूप में देखा गया था। आपको ITA द्वारा बेस्ट एक्टर अवार्ड फीमेल के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। जैसे मैंने अभी भारती जी की जर्नी के बारे में सुना, मानसी जी की जर्नी के बारे में सुना, एंड अमंग मतलब इतने इन लोगों की चीज़ें सुनने के बाद आई एम फीलिंग लाइक मेरी जर्नी इट वाज वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी सिंपल राइट अभी तक तो। हाँ, ये है कि मैं बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आती हूँ, जहाँ पे ग्लैमर वर्ड का नामो निशान तक नहीं है। लाइक आई बिलोंग टू जहाँ पे मेरे पापा पुलिस सर्विस में हैं, माई मॉम वॉज इन एरोस्टेस। सो ऐसे बैकग्राउंड से आना और एकदम फिल्म इंडस्ट्री को चूज़ करना, इट वॉज चैलेंज itself only, क्योंकि पहली बात तो इस सब चीज़ों के लिए आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करो कि बहुत लोगों की ये परसेप्शन है अबाउट दिस इंडस्ट्री कि दिस इज़ अ वेरी इनसिक्योर, सक्सेस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या है। तो बट ऑब्वियसली सक्सेस का हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है। सो मुझे भी ये चैलेंज अपने फैमिली में बहुत सामना करना पड़ा। तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि मुझे इस इंडस्ट्री में ही जाना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। बट येस, कुछ सिचुएशन ऐसी आती गई, आई गॉट सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एड फिल्म्स में फर्स्ट। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा जो एनवायरनमेंट था, तो मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि या दिस इज़ द राइट पाथ फॉर मी, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू डू कॉर्पोरेट जॉब्स, सॉरी, एंड आई नेवर डू 9 to 5 वाला जॉब, बिकॉज फॉर मी इफ आई एम वर्किंग तो इट शुड बी एंगेज बाय माइंड,
rather than physically. Should be more creative. Yes, exactly. So मुझे इतना तो पता था कि मुझे क्या नहीं करना है in my life. So जब मुझे इस इंडस्ट्री में शूट पे सेट पे जाने का मौका मिला पहले मेरे प्रोजेक्ट में थ्रू अ फैमिली फ्रेंड, तो मैंने देखा कि यस व्हाटएवर आई वांटेड टू डू आई विल डू हियर ओनली. तो चैलेंज मेरे लिए था, मुझे एक्टिंग वगैरह तब कुछ नहीं आता था बिकॉज मैंने पहले ही कहा था घर से कोई लेना देना ही नहीं है. तो एज अ पर्सन व्हाट यू आर यू हैव लॉट्स ऑफ शेड्स एज अ ह्यूमन एंड वो कैमरा में एक अलग अलग पर्सनैलिटी एक अलग अलग कैरेक्टर के सामने लाना, इट वॉज लाइक मेरे लिए तो ABCD लाइक पढ़ाई करना इज वेरी इजी बिकॉज आपके सामने सारे चीजें होती है, बट ये चीज ऐसी है जो यू कैन ओनली एक्सपीरियंस, जो आप अगर अपना ही एक पर्सनालिटी का फ्लेवर डालो और कुछ फ्लेवर आप अपनी ऑब्जर्वेशन से लेके डालो तो इट बिकम्स अ कैरेक्टर. सो टचवुड मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी सही थी तो एक एक एलिमेंट्स मैं अपनी जर्नी में डालती रही और हर एक तरह का किरदार मैं निभाती रही. और अपने पेरेंट्स को मनाना मेरे लिए चैलेंज था बिकॉज मेरे डैड ने, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे डैड ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने दे दिए थे. उन्होंने कहा था बिकॉज उनको चाहिए था कि मैं IPS एग्जाम की एग्जाम दूँ. यस, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 6 महीने आप को जो करना आप करो, अगर आपका कुछ भी सीरियल या एड अच्छी वाली जिसमें आपकी बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, अगर मैं ये 6 महीने में देख लूँगा तो यू कैन गो हेड विद दिस करियर. अगर नहीं किया तो जो मैं कहूँगा, जिस स्ट्रीम में मैं आपको बोलूँगा जाना है, आपको वही करना पड़ेगा. सो टचवुड मैंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया बिकॉज मेरे लिए उनके अगेंस्ट जाना ऐसा कुछ वो नहीं था कि ओके एटलीस्ट उन्होंने माना. तो और मेरे डैड मॉम का हमेशा एक चीज़ था कि चाहे लड़का हो या लड़की, सक्सेस अपने करियर में अपनी पढ़ाई में होना चाहिए बिफोर देयर मैरिजेस एंड एवरीथिंग. तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था. प्लस मेरे लिए प्लस पॉइंट ये भी था बीइंग मुंबईकर, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो बॉर्न एंड बॉट अप सब वहीं से हुआ. तो मेरे लिए जो बाहर से लोग मुंबई में इस इंडस्ट्री के लिए आते हैं उनके लिए जो ज़्यादा चैलेंज होता है, ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, वो मेरे लिए नहीं रहा. तो 1 by 1 स्टेप टचवुड मुझे मिलते गए और उतनी ही आसानी से मैंने उसको ग्रैब किया, ऑब्जर्व किया, प्रोसेस किया एंड यस उसको निभाया अभी तक एंड आगे भी देखेंगे. जैसा आपने कहा कि यू वर लकी इनफ 6 months में यू कुड मेक इट, यू कैन मेक इट हैपन, आपने किया. बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि लाइफ में उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, 6 महीने का मौका नहीं दिया जाता है. ये इट्स बीन टेकन फॉर ग्रांटेड दैट बाद में इन्हें किचन में जाना है, शादी करनी है, तो वाई वेस्ट टाइम इन ऑल दिस थिंग्स. अगर करियर चूज करना है तो 9 to 5 ऑफिस, बैंक जॉब ये ले लो. तो बहुत महिलाएं अपनी उस यूनिकनेस के साथ ही जीती है बट उस पर कुछ काम नहीं कर पाती, वो सपने लेकर ही मर जाती है. तो हम यहाँ जानना चाहते हैं हमारी राजयोगा टीचर से BK रितु जी, आप बताएं कि ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या कर सकती है. बट बिफोर वी हियर योर आंसर, लेट्स नो लिटिल मोर अबाउट यू. रितु ठक्कर, आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं. आपने बहुत से प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर भी दिया है, जिनमें राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, L&T, ICICI, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सिटी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कई प्रमुख कंपनीज के नाम शामिल हैं. इसके अतिरिक्त आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस, CISF, CRPF, ITPB और विभिन्न मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहतरीन सेशंस भी कंडक्ट कराए हैं. देखिए, जैसे ही वो अंदर एक थॉट है ना कुछ करने का, जब कुछ नया करते हैं, हम कोई ऐसा सपना देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट करे ही, लेकिन वो सब होते हुए देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट. एक शुरुआत का वो पहला कदम, वो हिम्मत का पहला कदम हमने सबने उठाना ही होता है, अगर वो चाह है तो. एग्जैक्टली. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं. अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, मेहरुनिमा करके एक लेडी हैं जो कि हमेशा पुलिस में जाना चाह रही थी, लेकिन उनको फैमिली ने सपोर्ट ही नहीं किया. फिर वो चोरी भी पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उनको फैमिली ने सपोर्ट ही नहीं किया कि नहीं तुम पुलिस में नहीं जा सकती हो. तो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल बाउंसर ऑफ इंडिया.
तो फिर पुलिस में नहीं जा रहे हैं तो उसने फिर डिफरेंटली कुछ करने की कोशिश की है. नाउ शी इज डूइंग रियली गुड. इट्स नॉट अबाउट कि मुझे अपने को पुश भी करना है. आप नहीं करे करे बिना रह नहीं पाएंगे जब वो अंदर से वो चाह होगी. और फिर वो चैलेंजेस को ओवरकम करना भी आसान है क्योंकि आपका थॉट जो है वो डिटरमिन, वो जो that power and that determination will make you do what you want to do. To add to this discussion, ऐसा नहीं है challenges face नहीं होते हैं. Challenges बहुत सारे आते हैं. But there's one thing that is much bigger than the challenge. That's your very strong purpose. Your strong reason to keep doing what you want to do. और जब वो आप एक अवेयरनेस में आपका आता है that you are so much determined कि this is the reason why I want to do this. जब वो इतना बड़ा होता है तो ये challenges छोटे लगते हैं. True. The very purpose that I want to serve, I want to contribute, I want to transform people's lives because they have these challenges and they need help. That purpose is so bigger that even though you have those challenges, अगर आपके आते भी हैं, you know you will overcome anyways. रास्ता निकाल लोगे. ये भी आता है दिमाग में कि now I want to prove myself. I think that is wrong. Yes. वो आता है ना, that will not let her last and sustain. मुझे नहीं लगता वो sustain. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, if output of that gives you deep inside satisfaction, contentment, then challenges will not make any difference. अगर आपको पता है कि मैं act करके, if I can touch and make them smile, if this you have tasted, then nothing else will matter. So एक बार वो पता चल जाए कि ये मेरी unique चीज है, and because of which if I'm able to get them happy, get them smile, and that gives me joy, फिर कोई भी चैलेंजेस छोटे मोटे कुछ भी आ जाए, नथिंग विल मैटर. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के दिमाग में ये चीज आती है क्योंकि उनको दबाया जाता है हर जगह. सो एवरीवेयर उनके माइंडसेट में चलता रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कमाना है, कुछ बनना है, बिकॉज आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ. तो वो दिमाग में रहते हुए अगर आप कुछ कर रहे हो, और जो आपने पर्पस वाली बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम पर्पस, वो एक वाई ढूंढ लेना कि हमारा रीजन राइट होना चाहिए करने का, व्हाटएवर वी आर डूइंग. And I think that's why I would like to quote Dr. Bhagwati Oza. She is a retired doctor right now, but she was a gynecologist. And after the age of 55-60, she started swimming, she started running marathons, and she's 87. Oh! And at the age of 87, she is the face of marathon runners. And she has won so many awards, medals. And when I asked her why you are doing this at this age, she said, I want to be a symbol for people to say, whatever is your age, whatever gender you are, you can still do it. And I want to be that face जहाँ पर एक लड़की, एक औरत देख के बोल सकती है कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. हर एक वुमन में वो पावर होती है. इट्स जस्ट दैट वो पावर अपने लोगों के ऊपर पहले वो इस्तेमाल करती है. देन दैट पावर शी कीप फॉर हरसेल्फ, और सब होने के बाद देन शी एस्टैब्लिश हरसेल्फ. और वो कोई भी एज हो, कहीं पे भी हो, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता. सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उस एज में भी उन्होंने अपने बारे में सोचा एंड उन्होंने सक्सेस पाली. आई जस्ट थॉट ऑफ अ लेडी, शी हैड कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर, और जीवन जीने का कोई मतलब चाह भी नहीं है. नथिंग, फैमिली इज कंप्लीटली, रिलेशनशिप इज ब्रोकन. Because when you're going through, people just go run away from you primarily and अकेला fight किया. लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये इच्छा आ गई कि if I'm able to overcome this, I can inspire others. Just this thought. And then finally she won the national award for her film which she made to prove something beautiful. Wow. And she got over the terminal ill sickness. She's writing a book. She's writing her own narration now just to help people. कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, people may give up on you, but you can always inspire people and you can always, have reason to live beautifully, even at any age, no matter what you're going through. So that mission, that thought itself, जैसे आपने कहा, वो चाह कहाँ से आई मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जैसी चाह आई, things change completely. Right. तो यहीं पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी. वी वांट टू बी गुड इन एवरीथिंग, लाइक सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो व्हाट हैबिट्स और व्हाट क्वालिटीज वी शुड गो फॉर? Success could mean different to different people.
जैसे इट्स अ वेरी रिलेशनल काइंड ऑफ टर्म। मेरा पैरामीटर हो सकता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की वीपी बन जाऊं या CEO बन जाऊं, एंड सो देन आई थिंक आई विल बी सक्सेसफुल। बट जरूरी नहीं है उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आई फील आई एम सक्सेसफुल। जबकि एज अ होम मेकर, इफ आई एम डूइंग माई बेस्ट, इफ आई एम लिविंग every moment with that joy, finding that expression in doing everything that I'm doing, possibly it is success. तो कहीं ना कहीं if I talk about values, first I have to identify what is it that inspires me as a person, और मैं कैसे success को अपने जीवन के लिए define करूंगी। हम सबका definition शायद अलग अलग होगा, किसी के लिए actress बनना, किसी के लिए author बनना, किसी के लिए सेवा करना। सबसे पहले तो वो इनर वो कन्विक्शन कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रति, कि हम जो कर रहे हैं, am I happy, am I contented, is what I have to sit and think for myself, and of course becoming better at it, putting your effort to do it better every time. So one habit I think which is very very important is that I put in that effort to become better every day. आज जो मैं हूँ, क्या मैं आने वाले दिनों में उससे बेटर बन पाती हूँ? बेटर इन व्हाट एस्पेक्ट्स, लाइक व्हाटएवर इज योर पर्पस। देखिए सक्सेस क्या होगा कि मैंने जो पर्पस अपने लिए आइडेंटिफाई किया, बिकॉज पर्पस का क्या होता है, देन यू डोंट, सो फॉर एन एक्टर हुज पर्पस इज एक्टिंग, फिर वो उस समय कोई कार्य नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग अ जॉब, दे आर लिविंग एक्टिंग, दे आर लिविंग लाइफ व्हेन दे आर एक्टिंग। फॉर अ प्लेयर जब वो खेल रहे हैं तो उस समय पे बिकॉज इट्स देयर पर्पस, तो कहीं ना कहीं वो खेल नहीं रहे लेकिन एक्चुअली जी रहे हैं उस खेल को। So somewhere, identifying the purpose, like, Bharti ji said, and then improving yourself, working on yourself every single day is one value I think which is very important to become better at whatever you're doing every single day. कल जो मैं थी, क्या मैं आज उससे बेटर हूँ? जो भी मैं करना चाहती हूँ वो कंसिस्टेंसी से आएगा, वो कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस एंड एवरी डे, यस, एंड हैबिट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड रिफ्लेक्टिंग, राइट, जो मैं कल थी, क्या मैं आज उससे बेटर हूँ? What is it that I can do with myself to become even better tomorrow? What work, what inner work, what skills, what qualities do I need to develop to reach that purpose? पर ऋतुबेन, sometimes what happens, जैसे हम एज की भी बात कर रहे थे, तो वो एज तक आते आते सर्टेन हमें लगता है कि एक टाइम निकल गया है, काश ये स्किल्स मैंने पहले सीख ली होती, नाउ दिस इज वेरी लेट, अब मुझे जो करना है उसके लिए मुझे ये स्किल लगेगी, वो स्किल लगेगी, अब मैं क्या करूँ, पहले वो सीखूं या पहले मैं स्टार्ट कर लूँ? बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं दिमाग में। तो भारती जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने भी अपना करियर जो है वो बाद में स्टार्ट किया, फैमिली के बाद, तो आपके जहन में भी ये सब चीजें चल रही थी और आपने कैसे फेस किया उनको? बिल्कुल, मेरी लाइफ भी जो रेगुलर सबकी होती है, पहले हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं और फिर हम फैमिली शुरू करते हैं। मेरा रिवर्स था सब। सो फैमिलीज होने के बाद मैंने अपना पूरा करियर शुरू किया, स्टार्ट किया, बिजनेस स्टैब्लिश किया और उसके बाद धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ी। आई लुक एट इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे। जब मैं कहती हूँ कि इफ आई एम चेजिंग परफेक्शन, आई एम रॉन्ग, बिकॉज परफेक्शन इज नॉट द डेस्टिनेशन दैट आई हैव टू रीच, बट इफ आई एम चेजिंग एक्सीलेंस and getting better 5% than what I was yesterday, what she mentioned, what Ritu ji said, कि मुझे सिर्फ उतना ही फोकस करना है कि मैं आज कल से 5% बेटर हूँ या नहीं हूँ। Right. If I'm doing this on a daily basis, I will continuously become better and better. And that is the mantra I started choosing. That मुझे सिर्फ आज देखना है कि मुझे कल से मैं आज बेटर कैसे हूँ। मुझे मेरा भी याद आ रहा है कि जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एक्टर, बट घर से परमिशन नहीं मिली, तो मैंने बोला छोड़ो, जाने दो, घर वालों को कौन मनाएगा। देन आई सेड कि मैं बिजनेस करूंगी। तो फिर जो मैं करना चाह रही थी, अब वो पढ़ाई तो कुछ और ही की थी, तो फिर मैंने धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, पहले तो फाइनेंस अरेंज करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। एंड आई स्टार्टेड लाइक दैट बिकॉज आई एम इन ब्यूटी इंडस्ट्री। तो फिर मैंने धीरे धीरे आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज अ राइट वे। जब आपको मालूम होता है ना कि मुझे करना ही है, ठीक है, तो हम रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं। यस, ये हैबिट्स की बात कर रहे थे, क्या गुण होना चाहिए फॉर मी टू डू एनीथिंग, टू एवरीवेयर, at whatever age you are, at whatever field you are at. Honesty is the best thing because you should know yourself first. तो उसमें भी honesty चाहिए.
लाइक एज एन एक्टर, एज अ वुमन, आई नो, मुझे पता होना चाहिए ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं एक्टिंग में डालूंगी, और वही मुझे मेरे बारे में मतलब पता होना चाहिए कि ये मेरी थोड़ी बहुत कमजोरी है, इसको मैं थोड़ा सा ओवरशैडो अपनी अच्छाई से कर दूं तो ऑडियंस को भी दिखेगा नहीं और मेरे दिमाग में भी नहीं चलता रहेगा। बहुत लोगों के बोलने के तरीके अलग होते हैं, देखने के तरीके अलग होते हैं, चाल ढाल अलग होती है, किसी को किसी का बेस्ट लगता है, किसी को किसी का नहीं लगता, बट ये आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेस्ट इन यू एंड व्हाट इज नॉट बेस्ट दैट बेस्ट इन यू। तो ये एक ऑनेस्टी मुझे लगता है अपने अंदर होनी चाहिए टू डू एवरीथिंग। तो चाहे फिर वो डिसीजन की बात हो या चाहे कुछ भी स्ट्रीम को चूज करने की बात हो, उसमें सक्सेस करने की बात हो, या किसी से भी लाइक आज हम यहाँ पे बैठे हैं एक ऑनेस्टी के साथ ही बैठे ना कि वॉट एवर विल से इट विल, मतलब वो राइट ही हमारी जर्नी के लिए, सो पीपल विल कनेक्ट टू अस। अदरवाइज दिस इज देयर इज नो स्क्रिप्ट, राइट, देयर इज नथिंग, वी जो भी हम बोल रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, जो भी सच है वही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे बारे में पता है, जो हमने हमारे बारे में सीखा है। तो ये एक ऑनेस्टी एलिमेंट मुझे लगता है हर एक इंसान में होना चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, व्हाटएवर। तो आप मेरे ख्याल से किसी भी जर्नी में अच्छे ही मुकाम पाओगे, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ भी हो, प्रोफेशनल लाइफ भी हो, और कोई भी फील्ड हो। ये चीज़ के साथ मेरे ख्याल से फोकस करके चलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स भी आएगी ना, बट आप उसको ओवरकम करोगे, बिकॉज एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। और बहुत बार हम अपने अंदर क्या चल रहा है वही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि समाज ने तो बहुत सारी चीजें दे रखी है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करोगे तो अच्छा है, बट एक बार किसी तरीके से कोई टेक्निक अपनाकर अगर हम उन सब चीजों को साइड रख के सिर्फ अपने आप में देखें कि व्हाट एग्जैक्टली आई रियली एंजॉय, and maybe try that. And in today's time, internet is available, information is there, as you said, learning is always possible. हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है और हमें उसी अपनी दुनिया को रोशनी देनी होती है। तो सक्सेस ये नहीं कि मैं औरों से थोड़ा बेटर हो जाऊं, यू नो, हमारे लिए सक्सेस ये हो जाता है कि हम औरों से थोड़ा और अच्छा हो जाएं, तो कहीं ना कहीं कोई और होगा जो उससे ज्यादा होगा। तो सक्सेस ये नहीं कि हम औरों से कुछ अच्छा हो जाएं, लेकिन हम अपने अंदर उस रोशनी को इतना जगाएं, जैसे स्पिरिचुअलिटी और अलग अलग तरीके, अपने को एम्पावर इतना करें और उस रोशनी को ना सिर्फ अपनी दुनिया के लिए क्रिएट करें लेकिन औरों के लिए भी क्रिएट करें। तो सक्सेस तो आई थिंक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी। राइट, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे आपने सितारे का बोला कि जब हम खुद को रोशनी देंगे, खुद जलेंगे, तो रोशनी तो अपने आप फैल जाएगी। राइट, यस। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा, मेरे को बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने को मिली हैं और ऐसी बहुत सारी लाखों इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारी फीमेल्स की सुनने को भी मिलती हैं और बहुत इंस्पायर्ड करती हैं। जैसे कि आपने बोला कि हर दिन हमको ग्रो करना है, भले 5% सही, लेकिन ग्रो करते रहिए, कुछ भी करिए दिल से करिए, ऑनेस्टी से करिए, छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और दूसरों से कम्पीट मत करिए। खुद अपने आप से पूछिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, अपना वाई ठीक करिए, तो फिर चीजें आएंगी लेकिन आप शक्तिशाली बन के उनका सामना भी कर पाओगे। राइट राज? एब्सोल्युटली। लिव फुल्ली बट चॉइसफुली, और चॉइस सिर्फ आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी और मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ, जो मुस्कान व्हेन द सोल स्माइल्स देखते हैं, दैट बी अ हैप्पी सोल। आपका सोल ही आपकी पहचान है और आपकी सोल को खुश रखने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको सिर्फ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आई मे हैव लर्नड थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और जब मैं अहमदाबाद छोड़कर मुंबई आई तो मेरे लाइफ में भी बहुत कठिनाइयाँ आई। आई हैड माई शेयर ऑफ ट्रबल्स, आई मेट गुड पीपल, आई मेट बैड पीपल, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, मगर वो एक्सपीरियंसेस से मैंने लाइफ में आगे ही बढ़ी। मैं आई नेवर वेंट बैक। मैंने शायद अपना पाथ चेंज कर लिया, या अगर मेरे को कोई बैड एक्सपीरियंस फिल्म्स में हुआ तो मैंने फिर टेलीविज़न करना शुरू कर दिया। टेलीविज़न में मेरे को कुछ सेटअप ठीक नहीं लगा, देन आई स्टार्टेड डूइंग रियलिटी शोज। आई स्टार्टेड मूविंग माई path, but my journey was always to go ahead.
लाइफ में अगर आपको रोना भी आता है, अगर आपको दुख भी होता है, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि उस समय आप रो लो, जितना रोना है आपको आप रो लो, मगर फिर कभी उस रीज़न के लिए मत रो, चाहे वो डिजेक्शन हो, चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे वो एक फेलियर ही क्यों ना हो। उस समय के बाद एक बार जब आपने भर पेट रो लिया हो, फिर से डोंट डू द सेम क्राइंग थिंग अगेन। आपके सोल को आप खुद खुश रख सकते हो, और उसके लिए यू हैव टू इवन टेक फेलियर एंड डिफीट एज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, बी हैप्पी। हाँ, हम सबको सक्सेस चाहिए, हम सबको पावर चाहिए, हम सबको पैसा चाहिए, हम सबको रिकग्निशन चाहिए, या आई डोंट नो व्हाट वी कंसिडर मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, मगर वी नीड टू बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम खुशी नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे उस पैसे का, उस पावर का, उस फेम का। तो मेरे को हैप्पीनेस देती है योगा। और मैं आज की तारीख में कहाँ भी होती हूँ, यू नो, वेर एवर आई एम, वेदर आई एम डूइंग अ रियलिटी शो, वेदर आई एम शूटिंग, वेदर आई एम ट्रैवलिंग, आई ऑलवेज कीप दैट वन योगा मैट नेक्स्ट टू मी, बिकॉज डूइंग योगा makes my soul happy, makes me happy, makes me a better person, and I want to be that. I want कि मैं हर दिन अगले दिन अच्छी इंसान बनूं, मैं खुद अपने आप से comfortable हूँ, मेरे को खुद अपने एग्जिस्टेंस से कुछ ना लगे जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। सो मेरे लिए मेरी योगा मैट है जो मेरे सोल को खुश रखती है। आई होप आप लोग अपना अपना एक वो जोन फाइंड आउट कर ले इस लाइफ के अंदर, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सोल हैप्पी। कर मेहनत तो रख धीरज, मिलेगी सफलता, विश्वास है खुद पे तो मिलेगी सफलता। तू कर मेहनत तो रख धीरज, मिलेगी सफलता, विश्वास है खुद पे तो मिलेगी सफलता। वक्त से भी आगे चलना, तूफानों में न थमना, खुदा को साथ रखना, मिलेगी सफलता, मिलेगी सफलता, मिलेगी सफलता, मिलेगी सफलता, मिलेगी सफलता। उड़ना ठहरना भी, गिरना संभलना भी, खुद को तपाना तुम, खुद को मिटाना तुम, लक्ष्य से अपनी नजर तुमको हटाना नहीं, काबिलियत को अपनी दुनिया को दिखाना तुम। कर्मों से बदलना किस्मत की लकीरें, तोड़ के जग की सारी हदों की जंजीरें। तू कर मेहनत तू रख धीरज, मिलेगी सफलता, विश्वास है खुद पे तो मिलेगी सफलता। तू
कर मेहनत तू रख धीरज, मिलेगी सफलता। विश्वास है खुद पे तो मिलेगी सफलता। ना 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 ना